परेड एडजुटेंट नवरक्षी जेडी राहुल सिंह के कुशल नेतृत्व में यह भव्य परेड मार्कर में प्रवेश कर चुकी है। आज की परेड में कुल 6 प्लाटूने हैं, जिनमें प्लाटून नंबर 1 से 3 बाएं एवं प्लाटून नंबर 4 से 6 तक दाहिने की ओर है। परेड एडजुटेंट नवरक्षी जेडी राहुल सिंह, आप सेरा ओ बड़ौली उत्तराखंड के रहने वाले हैं और आपने बीकॉम से स्नातक किया है। अंधेरा आज है, कल उजाला भी होगा। मुसाफिर आज हो, कल ठिकाना भी होगा। तराशना खुद को पहले खुद की नजर में, तराशना खुद को पहले खुद की नजर में। तुम्हारे इस हुनर का कायल कल जमाना भी होगा। तुम्हारे इस हुनर का कायल कल जमाना भी होगा। अभी परेड एडजुटेंट द्वारा परेड की कमान परेड क्वाइसी को सौंपा जाएगा। आज की परेड की कमान को संभालने हेतु परेड कमांडर श्री बीवी सिंह जोधा सहायक कमांडेंट मंच की ओर से आगे बढ़ते हुए। जय श्रीमान 229 नवरक्षी दीक्षांत परेड समारोह पर उपस्थित है। श्रीमान जय श्रीमान। परेड हस्तांतरण के उपरांत परेड कमांडर एवं परेड क्वाइसी अपने अपने चिन्हित स्थानों की ओर बढ़ते हुए। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। रखते हैं जो हौसला आसमानों को छूने का, रखते हैं जो हौसला आसमानों को छूने का। उनको नहीं होती परवाह गिर जाने की, उनको नहीं होती परवाह गिर जाने की। सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद सीआरपीएफ की मुख्य धारा में शामिल होने जा रहे हैं। मैं और इस संस्थान के सभी अधिकारी कर्मचारियों की तरफ से हम इन्हें नई ऊंचाइयों को छूने और देश के बहुत ही हिस्सों में और विदेश में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के प्रयास के लिए उनकी सेवा में सभी सफलताओं की कामना। यह देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए विभिन्न धर्म समुदाय के होते हुए भी मैत्रीपूर्ण भाव के साथ भाईचारा निभाते हुए देश की सेवा के लिए एक कदम तैयार है। उनके सीने में इस समय यही जज्बा उमड़ रहे हैं। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ। मेरे हिस्से की धरती को मैं तन्हा छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना है भारत माँ, मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना है भारत माँ। मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। वहीं भारतीय लोकतंत्र के पवित्र मंदिर संसद भवन पर 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादियों द्वारा सुनियोजित फिदाइन हमले को विफल करते हुए सीआरपीएफ के योद्धाओं ने हमलावर आतंकवादियों को मारकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ दिया। आतंकवाद से लड़ते हुए वीरांगना कमलेश कुमारी वीर गति को प्राप्त हुई, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया तथा इस प्रकार
इतिहास में यह सम्मान पाने वाली वह पहली महिला बनी। इसी घटना में उप निरीक्षक YB थापा को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने आतंकवादियों द्वारा धार्मिक आस्था के केंद्र अयोध्या में आतंकवादी हमला कर भारत में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास विफल करते हुए देश को एक भीषण उन्माद से बचाकर सांप्रदायिक। अभी हमारे मध्य CTO श्री पवन कुमार तिवारी, कमांडेंट नव आरक्षी प्रशिक्षण केंद्र आवड़ी का शुभ आगमन हो चुका है। परेड कमांडर ने श्री पवन कुमार तिवारी, कमांडेंट नवरक्षी प्रशिक्षण केंद्र आवड़ी को सलामी देकर अभिवादन किया। श्री पवन कुमार तिवारी, कमांडेंट RTC आवड़ी, आप गांव मौलानापुर, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा में कुशल नेतृत्व किया है। आपने भारतीय संसद सुरक्षा एवं प्रधानमंत्री निवास सुरक्षा में तैनात रहते हुए सुरक्षा के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। आपको सेवा काल के दौरान कठिन सेवा पदक, DG कमेंडेशन डिस्क एवं प्रशस्ति पत्र आदि से नवाजा गया है। आप दिनांक 24/4/2023 से रंगरूट प्रशिक्षण केंद्र आवड़ी में मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। नापाक मंसूबे को मुख्य अतिथि महोदय का आगमन हो चुका है। मुख्य अतिथि महोदय का आगमन संकेत है गगन भेदी बिगुल की धुन। उनकी अगवानी की जा रही है। मुख्य अतिथि महोदय डायस की ओर बढ़ रहे हैं। परेड कमांडर मुख्य अतिथि महोदय को रिपोर्ट देने तथा परेड के निरीक्षण हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए मंच की ओर अग्रसर होते हुए
निरीक्षण वाहन समय व गति को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ता हुआ। श्री M.J. विजय, पुलिस उप महानिरीक्षक प्राचार्य, क्रम में आगे प्लाटून नंबर 2, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं नव आरक्षी अभिषेक कुशवाहा। क्रम में प्लाटून नंबर 3, जिसका नेतृत्व की जिम्मेदारी है नव आरक्षी परवेज आलम। परेड के मध्य में GC आवड़ी, जिसकी कमान कर रहे हैं सहायक उप निरीक्षक जी वेंकटेशन। प्लाटून नंबर 4, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं नव आरक्षी नीरज। प्लाटून नंबर 5, जिसका नेतृत्व है नव आरक्षी गौरवगिरी के हाथों में। प्लाटून नंबर 6, प्लाटून नंबर 6 का नेतृत्व है नव आरक्षी उदय भंडारी के हाथों में। आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जैसे सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक, प्रशिक्षण उत्कृष्टता के लिए गृह मंत्री पदक, डीजी प्रशस्ति 6 बार, विशेष प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र महासचिव से उत्कृष्टता के लिए प्रशस्ति पत्र, सर्वोत्तम प्रशिक्षण केंद्र के लिए गृह मंत्री का डिस्क आदि से आपको सम्मानित किया गया है। आपने पैरा ट्रेनिंग स्कूल आगरा से पैरा ट्रूपिंग कोर्स, पर्वतारोहण संस्थान माउंट आबू से रॉक क्लाइंबिंग कोर्स, कमांडो कोर्स, ट्रेनर के विशिष्ट कोर्स जैसे अनेकों कोर्स किए हैं। वर्तमान में आप 1 मई 2023 से RTC अब परेड कमांडर द्वारा मुख्य अतिथि महोदय से परेड को शपथ ग्रहण कराने की अनुमति लेते हुए एवं अनुमति लेने के पश्चात परेड कमांडर अपने चिन्हित स्थान की ओर अग्रसर। अब से कुछ ही क्षणों में निशान टोली का आगमन परेड ग्राउंड में होने वाला है। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि निशान के सम्मान में कृपया खड़े हो जाएं तथा वर्दीधारी सलूट करें। निशान टोली की कमान कर रहे हैं निरीक्षक सुदीप राज। राष्ट्रीय ध्वज के साथ हैं निरीक्षक नीरज कुमार एवं वन ध्वज के साथ हैं निरीक्षक बाबूलाल मीना। अब राष्ट्रीय ध्वज एवं वन ध्वज प्रशिक्षु नवारक्षियों के स्पर्श हेतु पहुंचता हुआ ये सभी नवारक्षियों द्वारा भारत एवं भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा, देशभक्ति और अपने कर्तव्यों का पालन निष्पक्षता, ईमानदारी और निष्ठा से करने की प्रतिज्ञा ली जाएगी।
भारत हाथों में थामे हुए ध्वजवाहक धीरे चालते सभी नवरक्षों के सामने से गुजर रहे हैं। निशान के समक्ष मानो इन्हें अब प्रतिज्ञा दिलाई जा रही है। देव सीधा पर मोरी यही शुकर मन से कर मुँह न डरूं और इसम में जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। अभी कुछ ही क्षणों में शपथ ग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। मैं सुपुत्र श्री परमेश्वर को साक्षी मानकर प्रण करता हूं कि मैं भारत और भारतवर्ष की सरकार जो कि संवैधानिक रूप से निर्मित है का सच्चे मन से हितैषी रहूंगा और चाहे उसमें जान जाने का भी भय क्यों ना हो। शपथ ग्रहण समारोह की प्रक्रिया किसी भी सैनिक को एक लंबी स्मृति प्रदान करती है। यह एक ऐसा अवसर है जब वह अपने व्यक्तित्व को फिर से खोजता है और समाज में अपनी सम्मानजनक स्थिति को पाता है। शपथ लेने के बाद जिसमें वे भारतीय संविधान, धर्म, सच्चाई, देशभक्ति और बल लोकाचार के मूल्यों में अपने विश्वास की फिर से पुष्टि करते हैं। यह अवसर भारत के अंदर और बाहर कहीं भी सेवा करने की उनकी वचनबद्धता की पुष्टि करता है। अभी कुछ ही क्षणों में निशान कूच करेगा। पुनः सभी दर्शकों से अनुरोध है कि निशान के सम्मान में कृपया खड़े हो जाएं तथा वर्दीधारी सल्यूट करें। अब वो समय आ गया है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, यानी परेड की मार्चिंग। फैलिए
हथियार दुश्मन है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर और हमें तैयार सीना लिए अपना इधर दूर रह पाए हमसे या दम का हम मंजिल में है खून से खेलेंगे होली घर वतन मुश्किल में है अपने ट्रेनिंग के दौरान प्राप्त कठोर प्रशिक्षण अनुशासन एवं टीम भावना से कदम मिलाकर वे आगे बढ़ते हुए जिसे देखकर पर्वत ही मुंह से निकल पड़ता है कदम बढ़ाए जा किसी के गीत गाए जा ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा या यूं कहे अपन की कीर्ति रसुइया विदासी सपूत मातृभूमि के रुको न सुनतासी रात पहले सिंधु में बार मुझे चलो रबीर हो जही बनो बढ़े चलो रबीर हो जही बनो बढ़े चलो चौड़ा सीना चमकता ललाट और फौलादी भुजाएं मानवता रही हो कदम से कदम मिलाए जा देश के साथ बढ़ाए जा इन्हें चलते हुए ऐसा लगता है मानो अथाह समुद्र की लहरें ऊंचे उठकर हिमालय को छूती हो और इन तंत्रों को पुनः एहसास कर रही है हिमाती तुम शुरू से अद्भुत शुद्ध भारती हिमाती तुम सिंह से अद्भुत शुद्ध भारती कोई प्रभाव तुम भारती महादेवी तुम रहो की सोच लो बढ़े चलो बढ़े चलो आगे प्लाटून नंबर 1 जिसका नेतृत्व नदी के हाथों में आप अब्दुल राजस्थान के रहने वाले हैं एवं BSc केमिस्ट्री में स्नातक किए हुए हैं। क्रम में आगे प्लाटून नंबर 2 का नेतृत्व नव आरक्षी अभिषेक गुप्ता के हाथों में है। आप पीलीभीत उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं एवं आपने BCom में स्नातक किया हुआ है। प्लाटून नंबर 3 का नेतृत्व कर रहे हैं नव आरक्षी आलम। आप बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं एवं आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रिक इंजीनियर किया हुआ है। प्लाटून नंबर 4 का नेतृत्व कर रहे हैं नव आरक्षी नीरज। आप महेंद्रगढ़ हरियाणा के रहने वाले एवं आपने BA में स्नातक डिग्री प्राप्त की है। प्लाटून नंबर 5 का कमान है नव आरक्षी गिरी गिरी के हाथों में। आप बागपत उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आपने BA में स्नातक किया हुआ है। प्लाटून नंबर 6 का नेतृत्व कर रहे हैं नव आरक्षी भंडारी। आप चमोली उत्तराखंड के रहने वाले हैं एवं BSc PCM में स्नातक हैं और इनके पीछे नव आरक्षी बधाई जा रही है जिसकी मधुध्वनि आपके कानों पर पहुंच रही है। देश सेवा भावना से नवरत्नी वापस अपने कर्तव्य को करते हुए इनकी चाल में आत्मविश्वास साफ
होता है कि अपनी राह में आने वाली हर बाधा, हर विघ्न को हटाने में सक्षम है। आज से देश की आंतरिक सुरक्षा में बाधा डालने वाले किसी भी शत्रु से निपटने को तैयार हैं। और मानो ये कह रहे हैं, कौन विघ्न ऐसा जन्मे, कौन विघ्न ऐसा जन्मे, टिक सके भी नर के मन में, अनुभव गिरता है जब नर पर्वत के जाके पाँव पर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। न पूछो कि हमसे मंदिर कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना डरूंगा हौसला दिल में इतना, ना डरूंगा हौसला दिल में इतना, किसी से नहीं, मैंने खुद से ये वादा किया है, मैंने खुद से ये वादा किया है। विश्व की सबसे बड़े अर्धसैनिक बल का ना कोई धर्म है, ना कोई जाति। परेड कमांडर द्वारा परेड को समीक्षा क्रम में लाकर मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान दिया गया। अब मैं मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी नव आरक्षित प्रशिक्षण केंद्र आवड़ी से अनुरोध करता हूं कि मुख्य अतिथि महोदय के सम्मान में स्वागत भाषण देने की कृपा करें। महोदय। सर्वप्रथम मैं आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदय श्री एमजे विजय, पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं प्राचार्य आरटीसी सीआरपीएफ आवड़ी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर इन नव नियुक्त आरक्षियों के शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता कर इस समारोह की शोभा बढ़ाई है। आज ये हर्ष का विषय है कि इस संस्थान से 229 प्रशिक्षु अपने 44 सप्ताह के कठोर प्रशिक्षण के उपरांत सभी कलाओं में परिपूर्ण होकर भारत माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने जा रहे हैं। अपने चेहरे पर तेज और आत्मविश्वास से परिपूर्ण ये नवारक्षी प्रतीक है मेहनत, लगन एवं अपने बुलंद हौसले का।
जो अपने संकल्प के प्रति अडिग रहे और आज अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। आज का यह ऐतिहासिक पल इन नवरक्षों के 44 सप्ताह के कठोर परिश्रम का परिणाम है, जब इन नवरक्षों ने बल की सेवा और निष्ठा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की शपथ ली है। अपने 44 सप्ताह के सघन परीक्षण के दौरान इन्हें विभिन्न कलाओं जैसे कि जंगल वारफेयर टैक्टिक्स, कानून व्यवस्था, गंगा नियंत्रण, युद्ध कला, विभिन्न हथियारों एवं गोला बारूद से इतिहास विषयों में पारंगत किया गया है, जिससे ये आने वाले समय में देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सशक्त रूप से कार्य करने में सक्षम होंगे और देश में आने वाली बाधाओं को कुशलतापूर्वक पार कर सकेंगे। मैं इस सब अवसर पर इन नवरक्षों को कुशलतापूर्वक अपने प्रशिक्षण को पार करने की हार्दिक बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अब विनम्र अनुरोध है कि मुख्य अतिथि महोदय अपने आशीर्वचन से हम सभी को अनुग्रह। आज के इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित श्री पवन कुमार तिवारी, कमांडेंट एवं मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी, यहाँ उपस्थित सभी महिलाएं एवं बच्चों, उपस्थित अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, अन्य सैनिकों और प्रशिक्षणार्थियों एवं 431B बैच का सभी नवारक्षियों और उनके परिवार के सदस्य जो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं का मैं धन्यवाद करता हूँ। जो इस शपथ ग्रहण समारोह के शुभ अवसर पर बृहद सीआरपीएफ परिवार का भूमिका निभा रहा है। आज मुझे बेहद खुशी है कि मैं 431 ब्रेवो बैच के नवारक्षियों की पासिंग आउट परेड की समीक्षा कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आप सभी 229 नवारक्षियों को बेसिक ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूर्ण करने और देश के प्रति निष्ठा की शपथ लेने की बधाई देता हूं। आज आप लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंपॉर्टेंट सर्विस में शामिल हुआ है। इससे सर्विस हमेशा बाकी लोगों के लिए होता है, बाकी लोगों को मदद करने के लिए होता है। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को किसने दिया है? अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब अपना पब्लिक। ये देश आपको आज एक बड़ा जिम्मेदारी दिया है। आप अपना काम अपना देश के प्रति और अपना देश का सारे लोगों के लिए करें। ये सर्विस का सबसे इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। आप काम अपने देश के लिए करिए, क्योंकि ये काम आपको अपना देश दिया हुआ है। जब तक आप काम करता है, आगे आने वाला दिन जब तक आप सर्विस में रहता है, आपको ये सर्विस का महत्व जानना बेहद जरूरत है। जब आप एक सर्विस करता है, उसमें चंद बात बेहद जरूरत है। अगर सक्सेसफुली आपको ये काम करना है
आगे आने वाले दिनों में आपका जो भी काम अपना देश के प्रति दिया जाता है वो काम करने के लिए कुछ चीज आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरत है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ऑनेस्टी, ईमानदारी। आपका सोच में और आपका कार्य में हमेशा ईमानदारी रखे। और जो स्पेशल काम आपको मिल रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं वो स्पेशल है, क्योंकि ये आम कोई भी सर्विस में बाकी सर्विस में जो भी हो, ये हम जो करता है वो काम करते नहीं, क्योंकि हम हमेशा अपने जान देने का तैयारी में सर्विस करते हैं। वो स्पेशलिटी और किसी सर्विस में है नहीं। तो ये काम हमको पूरा करना है तो फिजिकली और मेंटली हम फिट रहना बेहद जरूरत है। मेरा नंबर 2 बात है आपके लिए, हमेशा फिट फिजिकली एज वेल एज मेंटली रहे। हम बाकी लोगों का लाइफ का हिसाब रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद का हाथ में लेता है और हमेशा हम बाकी लोगों का लाइफ, उनका कंफर्ट और उनका वेलबीइंग वो अपने लाइफ से इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ये मेरा तीसरा पॉइंट आप लोगों को बताने वाला है। चौथा, आप लोग हमेशा अपने देशवासियों को इज्जत दे। ऐसा कभी हालात नहीं होने चाहिए हम अपने देशवासी जो भी हो उनको इज्जत नहीं देने का एक हालात आ रहे, वैसे नहीं होना चाहिए। आप लोग अपने देश को इज्जत और अपने आप को समर्पित करना बेहद जरूरत है। अपना हर हरकत में, हर कार्य में, अपना सोच में अपना जो देश को इज्जत देना और अपने आप को उसी का वेलबीइंग के लिए समर्पित करना बेहद जरूरत है। हमेशा आप एक हेल्पिंग एटीट्यूड मेंटेन रखें। आपका जो कार्य है उसी को पूर्णतः आने के लिए हमेशा आप एक हेल्पिंग एटीट्यूड मेंटेन करना बेहद जरूरत है। नेक्स्ट, आपको अपना जो सेल्फ रेस्पेक्ट है हमेशा ऊंचा दर्जा का रखे। सेल्फ रेस्पेक्ट ऐसे एक चीज है, वो आपका जो भी काम करता है और आपका सोच रखता है उसी में ऐसे कोई हरकत ना करे जो अपना सेल्फ रेस्पेक्ट को हानि पहुंचे। ये जो भावना आपका अंदर में आ जाता है वो आपको सही रास्ते पे हमेशा ले जाएगा। इसलिए अपना सेल्फ रेस्पेक्ट हमेशा ऊंचा रखे। और एक और बात मुझे आपको बताने वाली यही है, हमेशा अपने ईगो में नहीं चले। ईगो ऐसी चीज है हमको नुकसान पहुंचाता है। एक कहानी मुझे याद आ रही है। एक बार एक वॉर एक्सरसाइज चल रहा था शिप्स का जो कमांडर है वो उनका जो वॉर एक्सरसाइज का दौरान एक ऐसे एक परिस्थिति से जा रहा था, काफी क्लाइमेट बदल गया और दिखाई नहीं दे रहे, ऐसे एक हालात में वो अपना फ्लीट को लेके जाएगा। तब एक लाइट दूर में नजर आया। ये जब हालात खराब हो गया, ये अपना शिप का जो ब्रिज में खड़ा है ताकि दूसरा कोई भी हालात हो वो देख सकता है। तो उनका जो गार्डमैन है वो उनको बता दिया एक लाइट नजर आ रही है, उनको एक शिप नजर आ रही है, शिप जैसे नजर आ रही है। ये उतना नजदीक है, इमीडिएटली टर्न नहीं होने से उसका कोलिशन होगा, बर्बादी होगा। तो इनका साथ कई फ्लीट्स इनको अकम्पनी कर रहे हैं। तो ये रेडियो सेट से उनको बताने के लिए निर्देश दिया। वो उनको बता दिया आप इमीडिएटली कॉन्टैक्ट में आके उनको बोल दिया इमीडिएटली आप टर्न करें अपना शिप 30 डिग्री में। वो उधर से वो बता दिया नहीं हम नहीं टर्न कर पाएगा, आप टर्न कीजिए। और वो उधर से बता दिया मैं ये शिप का कमांडर बता रहा हूँ, आप टर्न कीजिए। वो उधर से बता दिया मैं इधर का मैं वॉचमैन बता रही, आप टर्न कीजिए। देन वो जो कमांडर को उनका ईगो हर्ट हो गया। वो बता दिया मैं वार्शिप से बात कर रहा हूँ, आप इमीडिएटली चेंज कीजिए। देन उधर से रिप्लाई आ गया मैं लाइट हीरो से बात कर रहा हूँ।
तो जैसे ये पता चला वो शिप नहीं है, एक लाइट हाउस है, इनको इमीडिएटली टर्न करना पड़ा क्योंकि लाइट हाउस एक ऐसे जगह पे स्थापित है वो हिल नहीं सकता ना। हम कई बार इसी जैसे परिस्थिति फेस करता है, तो अपने ईगो आप लोगों का हमेशा आपका नौकरी और आपका काम का बीच में आना नहीं चाहिए। 4-5 गोल्डन प्रिंसिपल से अपना जो जिंदगी में नौकरी का दौरान वो में यही है। जब फर्स्ट वन आपको जब एक ब्रेव साथी को कभी पीछे नहीं छोड़ना है। तीसरा आपका सीनियर जो भी हो उनको कभी डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। चौथा आपका फिटनेस, मेंटल और फिजिकल फिटनेस के कभी कमी होने नहीं देना है। पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप कभी भी एक खराब आदत का विक्टिम शिकार नहीं बनना चाहिए। ये आप लोग अपना जिंदगी में जब तक सीआरपी में रहता है उसी में ध्यान रखिए ताकि आपका जिंदगी कभी अच्छा रहेगा। मुझे यकीन है ये आप लोग सभी इसी देश का रेस्पेक्ट के लिए काम करेंगे और आप लोगों का कार्य ये देश में सबसे महत्वपूर्ण जैसे हमेशा रहेगा। अतः मैं पुनः आप सभी 229 नंबर एमसीओ को बेसिक ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूर्ण करने का और देश के प्रति निष्ठा की शपथ लेने की बधाई देता हूँ। मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। आन देश की शान देश की, आन देश की शान देश की, देश की हम संतान हैं। 3 रंगों से रंगा तिरंगा, 3 रंगों से रंगा तिरंगा, अपनी ये पहचान है, अपनी ये पहचान है। परेड कमांडर द्वारा सभी प्लाटून कमांडरों को मुख्य अतिथि महोदय से परिचय करवाने के लिए डायस की ओर अग्रसर होते हैं। परेड कमांडर द्वारा परेड शीर्षक को चार्ज देते हुए एवं परेड को मार्च ऑफ की करवाई। प्रशिक्षण के उपरांत हम सब प्रशिक्षक इनके बारे में पूर्ण विश्वास से घोषणा कर सकते हैं कि धरा हिला, गगन गुजा, नदी बहा, पवन चला,